ये एफएनओ का डेटा को यूज़ कैसे करना है और कैसे पता लगाना है कि जो बड़ा ऑपरेटर है या जो स्मार्ट मनी है वो कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बना रही है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वॉल्यूम का डेटा देख के और उन स्टॉक्स में कौन सा प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो एवरेज प्राइस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट में कितना परसेंट चेंज देख के कैसे एंट्री लेनी है, कैसे एक सेटअप बनाना है स्विंग ट्रेडिंग का, आज की वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, शांति से देखिएगा। अगर आप अभी बिजी हो तो वीडियो को सेव कर लो, बाद में देखना आराम से जब आपके पास पूरा टाइम हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, शेयर मार्केट में काम करने के कई तरीके हैं। एक तो है कि कैश मार्केट में आप काम करो, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो बड़ा आदमी होता है वो काम करता है, क्योंकि वहाँ पे कम पैसे लगते हैं, वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है। मतलब वो कम पैसे दे के ज़्यादा शेयर्स उठा सकता है, इसीलिए वो फ्यूचर्स में काम करता है। तो उसके डेटा को अगर हम देख सकें, एनालाइज़ कर सकें कि वहाँ पे ऐसा क्या देखें कि पता चल जाए कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे बड़ा आदमी पोजीशन बना रहा है, बड़े म्यूचुअल फंड्स पोजीशन बना रहे हैं, स्मार्ट मनी जा रही है अभी, तो हम भी बड़ा एक मूव कैप्चर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस की। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये मनी कंट्रोल साइट है। मनी कंट्रोल पे फ्री में आपको ये डेटा मिलता है डेली। आज 20 सितंबर 2024 का डेटा है ये। 20 सितंबर 2024 को इन स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट में ये सारे डेटा है, ये चेंज है कि आज इतना चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में और इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ है। मैं देख रहा हूँ इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस। मतलब ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये चारों केस बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज और प्राइस में चेंज को देख के आप क्या मतलब निकालते हो और क्यों निकालते हो। और फिर मैं बताऊंगा कि जो स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं उनमें आपको कौन से दो चीजें देखनी है। फिर एक एक करके स्टॉक्स लेंगे, स्टॉक्स के चार्ट में जाके देखेंगे कि कैसे आप डिलीट करो कि ये स्टॉक्स हटाने हैं, एलिमिनेट करने की, ये स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, ये स्टॉक्स अच्छे हैं, कहाँ पे एंट्री ले, कहाँ स्टॉप लॉस हो, सब कुछ सीखेंगे। आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम बन जाएगा इसको। आज सैटरडे है, वीकेंड स्पेशल ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो कर लेना और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। ये लाखों का कोर्स है, इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वहां से शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखो, यहाँ 100% है आईसीआईसीआई बैंक में और वॉल्यूम में 185% चेंज है। ये दोनों में बहुत बड़ा चेंज है। इन दोनों चेंज को देख के आपको आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेडिंग व्यू में ओपन करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि एक बड़ा वॉल्यूम आया है और यहाँ पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया, मतलब प्राइस भी ऊपर गया है, मतलब जो बड़ा आदमी है उसने ऊपर के लिए फ्यूचर में पोजीशन बनाई है। तो आपको भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के एंट्री लोगे। अब यहाँ आप जाके कल जाके सीधा एंट्री नहीं ले लोगे। आप देखोगे कि इसका स्टॉप लॉस तो यहाँ आ रहा है, तो मैं इतने बड़े मूव के बाद लूँ कि इसमें थोड़ा एक करेक्शन आए, यहाँ पे ये रुके तो मैं लूँ, या और कोई स्टॉक है जो इससे बेटर है उसमें एंट्री लूँ। तो ये है आज का एक थीम। वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स। मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेड विद बुक्स का यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा देख के कैसे स्विंग ट्रेडिंग करें। तो पूरा सेटअप समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और फ्यूचर में बड़ा आदमी क्यों पोजीशन बनाता है। देखो, जिन लोगों को नहीं पता है एफएनओ क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो शेयर मार्केट में काम करने का एक तरीका ये है कि आप कम मार्जिन पे, जैसे मान लो आपको 1000 स्टॉक खरीदने हैं, 1000 स्टॉक खरीदने हैं आईसीआईसीआई बैंक के। अब 1000 स्टॉक अगर आप नॉर्मल मार्केट में जाके खरीदोगे तो 1329 इंटू 1000 उतने पैसे आपको लगेंगे। अब मान लो इतने सारे पैसे किसी के पास नहीं है, तो वो कम पैसे में भी उतने स्टॉक खरीद सकता है फ्यूचर में पोजीशन बना के। लेकिन फ्यूचर में रिस्क क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर प्राइस नीचे गया तो उतना ही लॉस भी होगा और वो आपको देना पड़ेगा और उसका एक फिक्स टाइम लिमिट होता है कि 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो रिस्की भी है। लेकिन जो बड़े आदमी है, जो स्मार्ट मनी है, उन लोगों के पास तो एक बड़ी टीम है एनालिसिस करने के लिए, और वो लोग रिस्क भी ले सकते हैं। तो वो लोग कैश मार्केट में अपना पूरा पैसा नहीं फंसाते, वो लोग फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन बनाते हैं। मतलब वो लोग आईसीआईसीआई बैंक का डायरेक्ट कैश मार्केट में जाके शेयर्स नहीं खरीदेंगे, वो लोग आईसीआईसीआई बैंक का फ्यूचर खरीदेंगे। तो फ्यूचर में कहाँ पे पोजीशन बन रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। ये बात क्लियर हो गई कि फ्यूचर का देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखना इंपॉर्टेंट है तो कैसे देखें।
तो फ्यूचर में जब भी कोई पोजीशन बनाता है तो एक टर्म है ओपन इंटरेस्ट, OI। ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता या घटता है। मान लो टोटल अभी 1000 कॉन्ट्रैक्ट हैं आईसीआईसीआई बैंक में, अभी मान लो, मतलब 1000 लोग बाई किए हुए हैं, 1000 लोग सेल किए हुए हैं। अब कल को ये 1000 का नंबर हो जाता है 2000, मतलब 1000 से सीधा 2000, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। अब वो जो 1000 नए कॉन्ट्रैक्ट बने उसमें बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो 1000 जो OI बढ़ा वो किस डायरेक्शन के लिए था? तो वो ऐसे पता चलेगा कि प्राइस किधर बढ़ा। मान लो जो नया आदमी आया वो ताकतवर रहा होगा तो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, अगर वो सेलर्स ज्यादा हावी रहे होंगे तो वो नीचे लेके जाएगा। तो जो 1000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े ओपन इंटरेस्ट में, वो बायर्स के थे, बायर्स ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि प्राइस ऊपर गया है। तो दो चीजों से पता चलेगा हमें कि वो जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या दिखाता है, कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट की घटा है, और प्राइस बढ़ा है कि घटा है। ये दोनों चीज देख के आप पता लगा सकते हो कि प्राइस ऊपर जाने के वाला है या नीचे। ठीक है, तो चार कंडीशन हो सकती है। क्या है वो चार कंडीशन? कि पहला कंडीशन है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हो और प्राइस भी बढ़ा हो। अब आप सोच के देखो, ये नाम को आप ज्यादा ध्यान मत दो, लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है मतलब किसी शेयर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अभी जितनी पोजीशंस थी ओपन इन फ्यूचर में, मान लो 1000 कॉन्ट्रैक्ट थे, बाय के भी और सेल के भी, दोनों 1000 होने पे ही उसको 1000 बोलते हैं। अब आज क्या हुआ, 1000 से 2000 हो गया ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया 100%। उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस भी बढ़ गया। प्राइस आज मान लो 290 था, कल 320 हो गया ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ ही। तो आप क्या इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? कि जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है उसने प्राइस को बढ़ाया है। जो ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ा है उसने प्राइस को बढ़ाया है। मतलब जो भी बड़े आदमी ने ओपन इंटरेस्ट बनाया है वो प्राइस को बढ़ाना चाहता है, मतलब वो लॉन्ग है। लॉन्ग बिल्डअप, बिल्डअप मतलब बनाना, बिल्डिंग होती है ना बिल्डिंग, वैसे ही बिल्डअप मतलब बनाना, लॉन्ग मतलब लॉन्ग डायरेक्शन में, बाई के डायरेक्शन में। तो जब भी ओपन इंटरेस्ट में एक बढ़त दिखे और प्राइस में भी एक बढ़त दिखे तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग डायरेक्शन में किसी बड़े आदमी ने बड़े ने पोजीशन बनाई है। ओपन इंटरेस्ट छोटे आदमी से नहीं बनता, ये बड़े आदमी से, बड़ा पोजीशन से ही बनता है। बहुत बड़ा चेंज अगर हो तो 5-10% का चेंज हम देखेंगे भी नहीं, हम उस डेटा में जो 100%, 80-90% जो चेंज हुआ होगा OI में वही देखेंगे। अब दूसरा टर्म है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग ये दोनों दिखाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये दोनों दिखाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। वो शेयर नीचे जाएगा, ये दोनों दिखाते हैं वो शेयर ऊपर जाएगा, सीधी भाषा में। अब ये तो याद रख लोगे आप, लेकिन मतलब भी समझ लो, समझने में क्या जाता है। ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, मान लो कल 1000 कॉन्ट्रैक्ट थे ओपन इंटरेस्ट में और आज 500 हो गए, मतलब 500 कम हो गए। मतलब 500 जो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट थे उसने खत्म कर दिया, वो खत्म करके भाग गया। अब वो खत्म करके जब भाग गया तो आपको पता करना है कि जो भागा है वो सेलर था या बायर था। जो भागा है, जो 500 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में, वो सेलर था या बायर था। तो आप कैसे पता चलोगे? आप प्राइस को देख के पता चलोगे। अगर प्राइस ऊपर बढ़ा है, प्राइस ऊपर गया है और ये भागा है, प्राइस ऊपर गया है और ये भागा है, मतलब आप सीधा सोच सकते हो कि ये सेल करके बैठा हुआ था, इसीलिए इसको डर लगा या इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये भागा अपने सौदे काट के अपने ओपन इंटरेस्ट। इसलिए अगर आपको ऐसा डेटा दिखे कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो और प्राइस बढ़ रहा हो तो आप ये कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। मतलब जो शॉर्ट्स थे, जो शॉर्ट करके बैठे थे, जो सेल करके बैठे थे, शॉर्ट करना मतलब सेल करना, जो लोग सेल करके बैठे थे फ्यूचर को, वो लोग अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट करने वाला अपनी पोजीशन को कवर कर रहा है मतलब उस शेयर के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तीसरा होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जो लॉन्ग होके बैठे हैं, जो लोग ऊपर जाएगा सोच के बैठे हैं, वो लोग अब अनवाइंड कर रहे हैं। मतलब वाइंड करना मतलब किसी तार को किसी पाइप में घुमाना, अनवाइंड करना मतलब खोलना। तो लॉन्ग अनवाइंड मतलब अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? सेम केस, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट थे पहले, अब 500 हो गए, मतलब 500 कॉन्ट्रैक्ट भाग गए, 500 जो सौदे थे वो कट गए, खत्म हो गया कि भैया नहीं रहना है। अब हमने देखा कि प्राइस भी नीचे गिरा है आज स्टॉक का। तो आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? कि प्राइस नीचे आया तब डर के भागा है कोई,
प्राइस जब नीचे आया तब कोई डर के भागा है या उसके भागने के कारण प्राइस नीचे आया है। मतलब वो पहले लॉन्ग था, ऊपर जाने के लिए था और अब वो भागा है इसलिए प्राइस नीचे आया है। ये दोनों से आपको ये निष्कर्ष निकलेगा। चौथा और लास्ट है शॉर्ट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट बना है मार्केट में, जो शेयर है उसमें फ्यूचर में आज की डेट में नए शॉर्ट पोजीशन बने हैं। कैसे पता चलेगा? ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हो, मतलब नए नए सौदे आ रहे हैं मार्केट में और प्राइस नीचे जा रहा है। अब सोचो, प्राइस जब नीचे जा रहा है तब नए सौदे कौन बनाएगा? जो इंटरेस्टेड है नीचे जाने में, मतलब वो शॉर्ट कर रहा है, मतलब वो सेल कर रहा है। तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि शॉर्ट बन रहा है। अब आपको तो कैश मार्केट में काम करना है, आपको तो शेयर खरीद ही सकते हो, आप बेच के तो काम नहीं कर सकते। आप तो ये नहीं कर सकते कि आईसीआईसीआई बैंक के 100 शेयर मैं आज जाके बेच दूं और एक हफ्ते रख लूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप तो खरीद के ही काम कर सकते हो। तो आपको इंटरेस्ट है इन दोनों में, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग में, क्योंकि ये दोनों जब होगा तब आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने का ज्यादा चांस है। तो अगर आप ये दोनों डेटा देख लो, डेली ये डेटा मिलता है सभी स्टॉक्स में, और जहां पे ज्यादा अमाउंट में ये हो रहा हो, मतलब ओपन इंटरेस्ट में भी चेंज 80%, 90%, 100% इतना हो, और प्राइस में भी अच्छा खासा चेंज हो, और इसके साथ वॉल्यूम भी देख लेंगे हम कि वॉल्यूम, शेयर में वॉल्यूम भी आया हो, बड़ा वॉल्यूम भी आया हो, जैसे यहाँ दिख रहा है। प्राइस में भी एक बड़ा चेंज, ओपन इंटरेस्ट में भी चेंज और वॉल्यूम में भी चेंज। ये तीन चीज जब हम इन दोनों केस के लिए देख लेंगे तो हमको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं। अब ऐसे जब हमको रोज जब स्टॉक्स मिलेंगे तो उन स्टॉक्स की आप लिस्ट बना लो। जब आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने ये काम करोगे तो आप देखोगे कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बार-बार ये चीज़ हो रही है। मतलब आज यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, फिर 2 दिन के बाद फिर से लॉन्ग बिल्डअप हुआ बड़े ओपन इंटरेस्ट चेंज के साथ, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से हुआ, या शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये दोनों चीज़ें होती रहेंगी। तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर पोज़ीशन बना रहा है और वहाँ पे आप उस स्टॉक को पकड़ सकते हो। उसके बाद आपके पास जब 15-20 स्टॉक्स हो जाएंगे तो आप सब में तो पोजीशन नहीं बना सकते। तब आप उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ 123 डेज वाला जो हमारा सिस्टम है वो लगा लेना, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम, प्राइस एक्शन देख के और ज़्यादा श्योर हो सकते हो, और ज़्यादा हम नैरो कर लेंगे अपने स्टॉक्स के लिस्ट को। मतलब पहले 20 स्टॉक्स थे तो अब जाके 5 स्टॉक्स बचेंगे, फिर उन 5 में हम पोजीशन बनाएंगे। ऐसे करना है अपना एक ट्रेडिंग सेटअप। तो चलो देखते हैं ये दोनों में आज की डेट में कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें हम क्या देख सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग बिल्डअप मतलब ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। मतलब कोई जो बड़ा एक आदमी, सोच लो मन में एक बड़ा कोई अंबानी जैसा आदमी है जो आके मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है, और जब वो बढ़ाएगा ओपन इंटरेस्ट को, नए सौदे लाएगा तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही, क्योंकि वो लॉन्ग डायरेक्शन में आके पोजीशन बना रहा है। और या तो एक ऐसा एक आदमी सोच लो जो पहले से बेच के बैठा था, जो कोई मान लो कोई विदेशी आदमी था कोई, जो उस शेयर को, आईसीआईसीआई बैंक को बेच के बैठा था फ्यूचर में, लेकिन अब उसको डर लग रहा है कि अब ये शेयर ऊपर जा रहा है तो मैं अपना सौदा खत्म कर देता हूँ। तो वो ओपन इंटरेस्ट तो कम हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। ये दोनों डेटा देखना है तो मनी कंट्रोल की साइट पे फ्री में ये डेटा है, वहां मैं देख रहा हूँ मनी कंट्रोल पे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं आई, ये पूरी लिस्ट आ गई 20 तारीख के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा? देखो, यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि ओपन इंटरेस्ट में एक बड़ा चेंज हो। ये 27%, 8%, 30%, ये सब चेंज तो रेगुलर है, ये तो नॉर्मल डेज में भी होते हैं। लेकिन जो 100% का चेंज है, या 100 से ज्यादा भी आपको इस लिस्ट में चेंज मिलेगा, 155% चेंज, 165% चेंज, ये सारे स्टॉक्स मुझे इंटरेस्टेड है। 236% चेंज। अब इन सब स्टॉक्स का चार्ट जाके मैं देखूंगा, लेकिन इसके साथ देखना है मुझे कि वॉल्यूम भी चेंज हुआ है कि नहीं। ये देखो, जैसे 100% चेंज है ओपन इंटरेस्ट में, और वॉल्यूम में भी चेंज है 185%, तो ये स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक मेरे रडार में आ जाएगा। मैं इसकी लिस्ट बना लूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक मुझे इंटरेस्टेड है। इसका जो एवरेज प्राइस है ना, ये जो एवरेज प्राइस है 1321 रुपए, क्लोज कहाँ पे हुआ है? 1329 में, 1329 में, और एवरेज प्राइस क्या था दिन का? 1321। मतलब यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है ना 100%, उसने जिसने भी शेयर का में पोजीशन बनाई है उसका एवरेज प्राइस है 1321.84। आप सोचो कि दिन में जिसने भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया है उसका एवरेज प्राइस है ये 1321। तो वो इसके नीचे शेयर जब भी जाएगा फिर से बाई करेगा, और इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होने देगा जनरली शेयर अपने। तो ये लेवल आपके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा।
तो जिसको एकदम से ट्रेड लेना ही है इसमें, वो इसको स्टॉप लॉस लगा के 1321 को स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लेने का सोच सकता है, अपना एक सिस्टम बना सकता है। ठीक है, प्राइस एक्शन देख के भी आप कर सकते हो, लास्ट स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, या ये जो प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्राइस इसके पास में आएगा तो आपको ध्यान देना है कि क्या इसके नीचे क्लोज हो रहा है क्या। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो फिर आपका वो शेयर आपको थोड़े दिन के लिए भूल जाना है, जब तक कि वापस से उसमें ऐसा एक मूवमेंट ना आए। जनरली इस लेवल को बड़ा प्लेयर बचाता है, अपना उसको डिफेंड करता है, क्योंकि ये इस प्राइस पे उसका एवरेज बाइंग है, तो इसके नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा, तो वो यहाँ से और बाई करके इसको डिफेंड जरूर करना चाहेगा। तो मैंने क्या देखा, ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखा, और प्राइस में भी। ये पूरी लिस्ट एक्चुअली उन दोनों चीज के लिए ही है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग एंड प्राइस इंक्रीजिंग। जो हमने पहला वाला केस देखा था, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों के लिए ही ये पूरी लिस्ट है। तो इस लिस्ट में आपको फिर से ये देखने की जरूरत नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, ये दोनों है, ये सारे स्टॉक्स वही हैं जिनमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको फिर से और सोचने की जरूरत नहीं कि ये दोनों चीज चेक करना है। यहाँ आने के बाद सिर्फ आपको चेक करना है कि बड़ा नंबर कहाँ है। ये 100% जैसे यहाँ पे चेंज हुआ है ना, ऐसा नंबर वाले को आपको चेक करना है। 100% चेंज हुआ है इसमें, और इसके साथ आपको वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम में भी एक बड़ा चेंज हुआ है। यहाँ जैसे वॉल्यूम में देखो निगेटिव है, वॉल्यूम कम हुआ है, तो यहाँ पे आपको इन स्टॉक्स को अवॉइड करना है, देखना ही नहीं है। तो एक तो हमारी ये वाली लिस्ट है जिसमें इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस है। दूसरा हमारा लिस्ट क्या था, ऐसी लिस्ट जहां पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा हो, गिर रहा हो, और प्राइस बढ़ रहा हो। वो क्या होता है, मतलब डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस। तो वो है ये लास्ट वाली लिस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस। जब आपको इस क्लिक करोगे तो ये सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। ये देखो यहाँ ओपन इंटरेस्ट घटा है, ये सब माइनस में है ना, मतलब ओपन इंटरेस्ट घटा है और प्राइस बढ़ा है। यहाँ पे प्राइस में चेंज देखो पॉजिटिव है और ओपन इंटरेस्ट में निगेटिव है। हमने क्या देखा था, ओपन इंटरेस्ट घटना चाहिए और प्राइस बढ़ना चाहिए, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो इन सारे स्टॉक्स में हुई है शॉर्ट कवरिंग। तो इन सारे स्टॉक्स को भी आपको देखना है। अब यहाँ पे भी बड़ा नंबर होना चाहिए, ये जो घटा है ओपन इंटरेस्ट, इसमें एक बड़ा नंबर अगर आपको कहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे बड़ा नंबर किसी में भी नहीं दिख रहा, सब में 1-2-5% ही दिख रहा है। तो मैं इस लिस्ट को आज अवॉइड करूंगा। जिस दिन अगर नेक्स्ट डे इसमें ऐसा कोई, यहाँ पे देखो ये -26% है और प्राइस में एक इंक्रीज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम कम हुआ है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसमें भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैश मार्केट में भी वो पोजीशन बनाएगा जो यहाँ से निकलेगा। उसको अगर पता ही है कि ये शेयर नीचे ऊपर जाने वाला है, तो वो कैश में भी पोजीशन बनाएगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट है। और जो दूसरी लिस्ट है, ये इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस, ये है लॉन्ग बिल्डअप की। आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ तक था मेन अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरी पार्ट। अब आप सब भूल जाइए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको मनी कंट्रोल में आना है। आपको ये जो मैं लिंक है ये दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, कहाँ से मिलता है ये पूरी साइट का, आप उसको सेव कर लो कहीं पे। उसके बाद आपको डेली जाके ये वाला इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस, ये वाली लिस्ट देखनी है, और ये लास्ट वाली लिस्ट देखनी है, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस। अब इस लिस्ट में आपको क्या करना है, अब आपको मैं वन बाय वन बता रहा हूँ आपका सेटअप क्या है। देखो आपको ये लिस्ट खोलनी है डेली। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज देखना है, ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा चेंज क्या है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक में है। नेक्स्ट कहाँ पे है आपका चेंज, ये देखो 91% भारतीय एयरटेल में है, मैं यहाँ पे भी ठीक है इंटरेस्टेड रहूंगा। ये 86% पावर ग्रिड में है और वॉल्यूम भी 112% बढ़ा है, तो यहाँ भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद अगर और नीचे जाएं, हम देखें यहाँ देखो ये अंबुजा सीमेंट में 99% ओआई बढ़ा है और 67% वॉल्यूम बढ़ा है, तो यहाँ भी मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद ये 155% कोटक बैंक में है, 294% वॉल्यूम बढ़ा है, तो यहाँ तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ देखो 73 और 185 एम फाइनेंस में, ये भी अच्छा है। 94 और 138 अडानी इंटरप्राइजेस, बहुत अच्छी बात है। एम में देखो 165% का आपका ओआई बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़ा है 382%, और प्राइस बढ़ा है 5%। मतलब ये जितना भी ये ओआई आया, इसने प्राइस को बढ़ाया। जो ओपन इंटरेस्ट आया, मतलब कोई बड़ा आदमी फ्यूचर में पोजीशन बनाया, उसके पोजीशन बनाने के कारण प्राइस बढ़ा, मतलब वो ऊपर के लिए खेल रहा है। तो आप भी सोच सकते हो, आपके पास तो आपके पापा मम्मी भाई बहन ही है एनालिसिस के लिए, लेकिन उसके पास तो बहुत बड़ी टीम है।
आपके पास हो सकता है गर्लफ्रेंड भी हो, बॉयफ्रेंड भी हो, सबके पास नहीं होता ना। उसके पास इतनी बड़ी टीम है, उस पे भरोसा कर लो। उस पे भरोसा कर लो कि तुम्हारे ही एनालिसिस पे हम भी ट्रेड ले लेते हैं। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पे हमको भरोसा है। तो ये देखो 165%, 382%। अब मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ M&M का। ये सारे और भी स्टॉक्स हैं, आप इसको देखो। 236, 168% यूनाइटेड स्पिरिट। ऐसे ही देखो यहाँ 114% इंडिगो में और 153% इंडिगो में इतना बढ़ा है। तो इसमें से आप किसी का भी चार्ट खोल लो। उसके बाद क्या करना है देखो, अब ये डेली ये डेटा आएगा तो आपको ये सबका लिस्ट बना के रखना है और देखना है कि किस में ये डेटा बार बार आ रहा है। वो तो और श्योर हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये है एक तरीका काम करने का। अब मैं कोई भी एक स्टॉक, जैसे आपका अभी हमने M&M देखा था, तो वो मैंने ओपन करके ही रखा है यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक देखा हमने कि एक बड़ा वॉल्यूम आया। यहाँ डेटा में देखो, यहाँ डेटा में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ही मिला हमें ऊपर में। आईसीआईसीआई बैंक में 100% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वॉल्यूम 185% बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है। मतलब कि ये केस है लॉन्ग बिल्डअप का। जो हमने पहला वाला देखा था लॉन्ग बिल्डअप, मतलब यहाँ पे लॉन्ग हुआ है कोई, तो हम भी यहाँ पे लॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट करके। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे आएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपका एवरेज प्राइस है आईसीआईसीआई बैंक का आज का 1321, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा 8 रुपए का, सिर्फ 8 रुपए का स्टॉप लॉस। मतलब एक शेयर पे 8 रुपए, मतलब 1320 लगा दो। 1320 के नीचे अगर क्लोज देने वाला हो दिन को, लगा दो। मतलब दिन में अगर 1320 के नीचे आ गया तो नहीं निकल सकते, लेकिन अगर ये 1320 के आसपास क्लोज दे रहा है उसके नीचे, तो फिर हमें निकल जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैं प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब ये बहुत ऊपर निकल गया है, तो मैं कोई और स्टॉक्स देखूंगा जो इससे बेटर प्राइस एक्शन हो। अब इसमें मैं एक इंडिकेटर लगा लूंगा जो मैं यूज करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। आपको ट्रेडिंग व्यू में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक सर्च करना है। ये नीचे भारत ट्रेडर वाला ये इंडिकेटर जो है ये ऐड कर लेना है। इसको आप बंद कर लो। इसके सेटिंग में मैं ये जो कंफर्मेशन बबल है इसको बंद कर देता हूँ। अब ये देखो ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है मतलब शेयर तो आपका निफ्टी से स्ट्रांग है, निफ्टी से स्ट्रांग भी है। और यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट भी आया है, बड़ा वॉल्यूम भी आया है। बड़ा वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था अपने इस वीडियो में, ये जो वीडियो था ऑपरेटर एंड इनसाइड पोजीशन, ये बड़े बड़े वॉल्यूम जब आते हैं तो शेयर में एक बड़ा मूव आने की संभावना रहती है। किसी को अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 123 डेज वाला मॉडल नहीं पता है तो ये विन द स्विंग ट्रेडिंग गेम वाला जो वीडियो है, इसमें RS 123 हमने बताया है डिटेल में, और एक और वीडियो में बताया है ये RS 123 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। किसी को फंडामेंटल देखना है स्टॉक का और ज्यादा कंफर्म होने के लिए, तो इस वीडियो में हमने पूरा फंडामेंटल अच्छे से बताया, हाउ टू फाइंड नेक्स्ट टाइटन एंड सेरा। हमारे चैनल का नाम है ट्रेड विद बुक्स। और यहाँ आ जाते हैं वापस चार्ट पे। आईसीआईसीआई बैंक तो हमने रिजेक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे तो अभी प्राइस में ऑलरेडी बड़ा एक मूव आ गया है, पहले इसको पकड़ना चाहिए था। जो हमने अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी सब 1250 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ा था। अब हम कोई भी और स्टॉक पकड़ लेते हैं। ये कोटक बैंक देखो 155% बढ़ा है, 294% इसमें वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कोटक बैंक। एक एक करके आपको सब बैंक जो भी आपका स्टॉक आएगा उसको सर्च कर। अब ये देखो पहले ही मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो लाइन के नीचे है। मतलब ये जो स्टॉक है ये ओवरऑल मार्केट से क्या है, वीक है। भले ही इसमें वॉल्यूम आया है, OI आया है, लेकिन अभी मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये वीक है। मैं अपने पैसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ही डालूंगा। तो कोटक बैंक भी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टॉक आता है हमारे रडार में। ये देखो M&M। M&M हम यहाँ पे ओपन करके रखे हैं पहले से ही। M&M का देखो 123 डेज भी पॉजिटिव है। मतलब ये तो शेयर अगर हमारा 123 डेज सेटअप लगा के अगर आप एंट्री ले रहे होते तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली होती करीबन 1700 रुपए में, 1700 में। और अभी है 2000, 3000, 2900, 2900 है अभी प्राइस। यहाँ कर लेता हूँ मैं इसको ऐसे आपको देखने को, यहाँ पे एंट्री मिलती है आपको। तो इस दूसरे वाले चार्ट में खोल लेते हैं M&M। वहां पे ऑलरेडी बहुत कुछ खुला हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये देखो 123 डेज में आपको यहाँ कहीं एंट्री मिलती 1600 के आसपास, और आप अभी तक बने हुए रहते।
लेकिन अगर आपको अभी भी एंट्री चाहिए तो देखो एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज था और इस रेंज को ब्रेक कर रहा है मार्केट। ये अगर एक आप ट्रेंड लाइन खींचो ऐसा, तो उसको ब्रेकआउट दिया है बड़े वॉल्यूम के साथ में। 123 डेज भी पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट भी आया है, वॉल्यूम भी आया। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए आपके लिए कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे एक पोजीशन बना सकते हो। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर ही अपना डिसीजन बनाइएगा। कोई इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। मेरा भी पोजीशन हो सकता है इन स्टॉक्स में। ये जो आपका जो था पैटर्न, इसका ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम के साथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। और हमने जो सेटअप बनाया कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है फ्यूचर डेटा में, और प्राइस भी बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो हम M&M के शेयर में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट कोई स्टॉक देखते हैं, बलराम बलराम चीनी। बलराम चीनी का आप स्टॉक खोल लो यहाँ पे, बस इतना ही काम करना होता है आपको। आप अगर एक हफ्ते अगर आप स्टॉक की लिस्ट बना लें तो सैटरडे संडे आप बैठ के आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आपका शेयर मार्केट का जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज लोग लाख लाख रुपए में बेचते हैं, आप भी चाहे तो लाख रुपए में इसको, लाख तो नहीं कोई लेगा, 10,000 में तो आप बेच ही सकते हैं अपने चाचा मामा नाना ताऊ किसी को भी। तो उसमें से आप आधे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दीजिएगा, इतना ही है बस। यहाँ पे देखो 436 रुपए में एंट्री मिलती, RS 123 डेज की, यहाँ एक बार एंट्री मिलती और तुरंत एग्जिट हो जाते अपन, ये जब भी नीचे आता तो फिर से एंट्री मिलती यहाँ ये स्टॉक में, और अभी तक बने रहते RS 123 डेज से। ये जो है यहाँ से वीक चल रहा था, यहाँ ऊपर आया, तो वीक जब चल रहा है तब एंट्री नहीं लेनी, वेट करना है ऊपर आने का। आज की डेट में अगर देखो तो अपन यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं, ग्रीन वॉल्यूम, इसी से पता चल रहा है इसमें ऑपरेटर का पोजीशन है। क्यों? क्योंकि फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो वाला, ये जो है आप देखा करो ये वीडियो, आप ही के भलाई के लिए, मेरा कुछ नहीं जाना है इसमें। ये ऑपरेटर एंड इनसाइड पोजीशन में बड़े वॉल्यूम थंबनेल में ही दिख रहा है ना, ऐसा ही वॉल्यूम यहाँ भी दिख रहा है, सीधी सी बात है। ये देखो ये बड़े बड़े वॉल्यूम, यहाँ बीच में जब ये डल पड़ा था तो कोई वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, यहाँ से सेलिंग आई, ये बीच में डल पड़ा रहा, और अब इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं ना, और ये यहाँ से पॉजिटिव भी हो गया है। यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी थी, ये वॉल्यूम देख के बढ़ते हुए ग्रीन वॉल्यूम, और आपका एक कंसोलिडेशन। अब अभी भी नहीं लिया है तो यहाँ पे आप वेट करो कि ये वाला प्राइस जो है, ऊपर वाला प्राइस ब्रेक होने दो। अब जब आपने इतना वेट किया ही है तो थोड़ा यहाँ ब्रेक होने दो, फिर इसमें एंट्री ले सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, अपना रिस्क रिवॉर्ड बना के। अभी यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ 545 पे, तो अगर आपको 40 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो अपना पोजीशन साइज उसी हिसाब से बना लो कि मैं इतने ही शेयर में पोजीशन लूंगा, ताकि आपका लॉस फिक्स हो पहले से। अब क्या करें, बहुत हो गया वीडियो तो लंबा। ये देखो बजाज फिनसर्व 102% का आपका है ओआई, और 143% है आपका चेंज इन वॉल्यूम। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अब आपके पास जब ये लिस्ट हो जाएगी स्टॉक्स की, तो आप सेक्टर भी देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर तेज है। उन सेक्टर्स में आप जाके, उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में आप जाके पैसे लगाओगे तो और ज्यादा अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। सेक्टर का एनालिसिस करना भी मैंने वीडियो में बताया, अपना वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग सेक्टर वाला ये भी दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपकी जिंदगी बन सकती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखते कैसे हैं। उन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स जब आएंगे यहाँ पे, जैसे बैंकिंग और फाइनेंस अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, बैंकिंग फाइनेंस एफएमसीजी, अगर उनके स्टॉक्स आ रहे हैं, जैसे बजाज फिनसर्व आ रहा है, तो ये तो फाइनेंस का है, फाइनेंस अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो अगर इस स्टॉक में मैं एंट्री बनाना चाहूंगा, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व, अब इसका चार्ट देखेंगे आप, ये देखो जस्ट पॉजिटिव हुआ है, RS पॉजिटिव यहाँ पे, RS पॉजिटिव हुआ है, वॉल्यूम बड़े बड़े आ रहे हैं ग्रीन में, और क्या है, हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि एक छोटा स्टॉप लॉस भी आ रहा है, इसके नीचे भी अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1814 के पास, तो छोटा स्टॉप लॉस है, एक छोटा पोजीशन बनाऊंगा, फिर देखूंगा क्या हो रहा है, फिर ऊपर जाएगा अगर स्विंग तोड़ के तो फिर और ऐड करूंगा, पिरामिडिंग करूंगा ऊपर, ये सब सीखो, ठीक है।
तो ये था पूरा वीडियो, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जो ये आपका जो ये जो स्क्रीनर, ये जो पेज है, नहीं तो आप गूगल में जाके लिखोगे ना मनी कंट्रोल ओआई डेटा एनालिसिस, तो यही पेज आएगा। इसमें आप गलती से ये दोनों मत ले लेना, इंक्रीज इन ओआई और डिक्रीज इन प्राइस, या डिक्रीज इन ओआई या डिक्रीज इन प्राइस। ये दोनों जो केस है ये नीचे जाने वाले शेयर्स के लिए है। इन दोनों को तब लेना जब मार्केट नीचे जा रहा होगा, जब मार्केट में भयानक मंदी आ जाएगी ना, तब ये दोनों लिस्ट को जाके देखना, और यहाँ पे फिर जाके नीचे का अगर आपको पोजीशन लेने में अगर आप सेफ हो, जैसे पुट खरीदना है या कॉल बेचना है या जो भी आपको करना है, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अभी ऊपर जाने के लिए तो सिर्फ ये दोनों को ही देखना है। कैसे देखना है, क्या देखना है, कैसे पोजीशन बनाना है, कैसे एलिमिनेट करना है स्टॉक्स को, सब मैंने बता दिया है। सेक्टर वाइज कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, प्राइस एक्शन देख के कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके ऊपर है, आप इसको आजमाओ थोड़ा कम लॉट में या पेपर ट्रेड करके, जैसे भी आप इस सिस्टम को थोड़ा दिन करके देखो। अगर आपको सही लगे तो आप इसको आगे करते रहना, वरना तो ऐसे ऐसे वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब में भरे पड़े हैं। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियोस का। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो। अपने फ्रेंड्स को भेज देना, रिश्तेदारों को भेज देना, ताकि वो भी देख सकें, हमारा भी व्यू बढ़ सके। ये सब बोलने की बात होती है, वो भी देख सकें। अपना व्यू बढ़ाना है, मेन बात तो ये है। आप उसको घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात तो बराबर है। आज मैंने डिसाइड किया था कोई जोक नहीं मारूंगा, आज एकदम सीरियस वीडियो बनेगा, पर लास्ट में थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, सायोनारा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड लक।